गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से हाजिर हैं हम जीरो टू जेड इंग्लिश चैनल के साथ आपको नॉर्मल इंग्लिश कम्युनिकेशन पढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सब्सक्रिप्शन, शेयरिंग एंड लाइकिंग। अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए इस कोरोना काल के दौरान, लॉकडाउन के दौरान हम अपने आप को कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ में बिजी कर सकते हैं। हल्दी का काढ़ा बना के पिएं, गर्म पानी नमक डाल के, फिटकरी डाल के गरारे करें। ये नॉर्मल चीज़ें हैं। बाकी जो नींबू का रस नाक में डालें, ये करें, ऐसा कुछ ना करें, उससे श्वास नली अवरुद्ध होकर और नुकसान हो सकता है। ये सब फेक वीडियोस हैं, इन पे ध्यान ना दें आप। तो अभी हम बात करते हैं वर्ब्स की। पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब्स की बात कर रहे हैं, जिसके 3 फॉर्म्स के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको। तो देखिए, वर्ब्स डूइंग वर्ड्स होते हैं, जिसका मतलब है कुछ करना, सेंटेंस में कुछ भी करना, या सिंपल स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब जो मैंने बी, डू, हैव यानी कि इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी जो बताया, बीइंग और बीन, ये भी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ये भी वर्ब होती हैं। वर्ब के काइंड्स होते हैं, देखो, इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब या वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन, और ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो देखिए, ये 4 प्रकार की वर्ब्स होती हैं, और इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हम स्टडी करेंगे पहले। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव मतलब एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज ट्रांजिट हो जाना। तो एक ऐसी वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। अ सेंटेंस दैट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, a subject and a verb, वो ही इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे द बर्ड्स फ्लाई, इसमें कोई ऑब्जेक्ट जोड़े या ना जोड़े, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। फ्लाई जो वर्ब है, इसका सेंस पूरा हो रहा है। अ सेंटेंस दैट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, या फिर अ सेंटेंस दैट कंप्लीट्स इट्स सेंस विदाउट एडिंग एनी ऑब्जेक्ट, बिना कोई ऑब्जेक्ट जोड़े जिस सेंटेंस का सेंस पूरा हो जाए, वो उस सेंटेंस की वर्ब जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। उसमें किसी ट्रांजिशन के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, जैसे रवि सिंग्स, रवि गाता है, कुछ भी गाता है, कुछ भी गाना, पोएट्री, कुछ भी, ऑब्जेक्ट जोड़ो या ना जोड़ो, इसका सेंस पूरा हो रहा है, राइट। तो इस तरह से ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। अब देखिए, दे, LAUGH, लाफ, वे हंसते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, राइट। ये एग्जाम्पल्स हैं जो आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। द बेबी स्लीप्स, बच्चा सोता है। अब बच्चा लेडी है, जेंट्स है, उसको सोता है में मानते हैं, जेंट्स मानते हैं। द बेबी स्लीप्स, इसलिए बेबी कॉमन नाउन है, मेन वर्ब है स्लीप्स, और द बेबी स्लीप्स डिटर्मिनर, डेफिनेट डिटर्मिनर, द बेबी स्लीप्स। बच्चा सिंगुलर है तो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। बच्चा सोता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। रवि सिंग्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये सभी इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, राइट। अब देखिए, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स के एग्जांपल्स हैं। अभी हम बात करते हैं, ये सभी इंट्रांजिटिव वर्ब के एग्जांपल्स थे। अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब की। ट्रांजिटिव वर्ब, ओके, अ वर्ब, अ सेंटेंस दैट डज नॉट क्लियर इट्स मीनिंग विदाउट एन ऑब्जेक्ट। देखिए, एक ऐसा सेंटेंस
जिसमें विदाउट माने के बिना, एन ऑब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट के बिना उसका सेंस क्लियर नहीं होता है, राइट। तो ट्रांजिटिव देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब, अ सेंटेंस दैट डज नॉट क्लियर इट्स मीनिंग विदाउट एन ऑब्जेक्ट, बिना किसी ऑब्जेक्ट के उसका मीनिंग क्लियर नहीं होता है, राइट। जैसे द सुपरिंटेंडेंट, सुपरिंटेंडेंट टेक्स। अब देखिए, अगर हम सेंटेंस को वर्ब पर ही छोड़ दें तो इसका सेंस क्लियर नहीं हो रहा है। द सुपरिंटेंडेंट टेक्स, व्हाट ही टेक्स, अ मीटिंग। ओके, इसमें मीटिंग शब्द जोड़ना ही पड़ेगा, तो ये एक इनट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, अंडरस्टैंड। तो देखिए, सुपरिंटेंडेंट टेक्स अ मीटिंग, राइट। अब देखिए, बर्ड्स फ्लाई, तो पक्षी उड़ते हैं, लेकिन अगर हम कहें राम फ्लाइज, तो राम तो नहीं उड़ता है, राम नहीं उड़ सकता, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है। राम फ्लाइज अ काइट, ये ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, तो फ्लाई वर्ब जो है एक सेंटेंस में ही इंट्रांजिटिव और दूसरे सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब का काम करती है। राम फ्लाइज अ काइट, राइट। अब इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, तो यहां देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स इन ट्रांजिटिव वर्ब। देखिए, शी बर्न्स द फायर, अब वो जलाती है, क्या जलाती है, सेंटेंस का सेंस पूरा नहीं होता, इसलिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। शी बर्न्स द फायर, ओके, दिस इज ट्रांजिटिव वर्ब। अब दूसरा सेंटेंस हम इसमें डालते हैं, द प्यून रिंग्स, द PEON, प्यून रिंग्स। अब चपरासी बजाता है, क्या बजाता है, कुछ पता नहीं चल रहा है, ढोल बजाता है, बैल बजाता है, इसलिए ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। रिंग्स द बैल, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो जिस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है सेंटेंस का सेंस पूरा करने के लिए, दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब, और एक वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती और उसका सेंस क्लियर हो जाता है, दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब, राइट। तो देयर आर, अब देखिए, देयर आर वन और टू ऑब्जेक्ट्स इन ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब जब होगी तो उसमें एक या दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल शी गेव, उसने दिया। अब ये वर्ब ट्रांजिटिव है, कैसे पता चल रहा है, क्या दिया, ऑब्जेक्ट की जरूरत है, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब है, यहां ऑब्जेक्ट होना चाहिए। शी गेव अ पेन टू मी, तो देखिए, एक तो टू मी और एक अ पेन, दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब इसमें एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो नॉर्मली सब्जेक्ट से जो डायरेक्ट टच में रहती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और जो सब्जेक्ट से इनडायरेक्ट टच में रहता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे शी गेव अ पेन टू मी, उसने मुझे एक पेन दिया, तो पेन उसके डायरेक्ट टच में था, उसके हाथ में था, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अंडरस्टैंड। और पेन बाद में मेरे पास आया, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब शी के, मी जो है वो शी के टच में बाद में आया उस पेन के थ्रू, तो दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए, अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट शुरू में यूज हो जाए वर्ब के बाद ही, तो इसमें ना टू आएगा, ना फॉर आएगा, ना ऑफ आएगा।
लेकिन अगर लास्ट में यूज होता है तो इसमें टू, फॉर या ऑफ आता है अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस। कैसे आता है देखिए, सिंपल यूज है कि शी गेव मी अ पेन। अब देखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद ही आ रहा है, तो इसमें टू, मी, ऑफ कुछ, टू, फॉर, ऑफ कुछ नहीं आ रहा है। ऐसे ही राजेश ब्रॉट, BROUGHT, राजेश लाया, तो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ इतना सेंटेंस सेंस को पूरा नहीं कर रहा है। तो ट्रांजिटिव वर्ब है। राजेश ब्रॉट, क्या ब्रॉट? अ काउ फॉर मी, मेरे लिए लाया। राजेश मेरे लिए एक काव लाया। ओके, अब अगर ये मी जो है यहां वर्ब के बाद आने लगे यहां, तो इसमें फॉर नहीं लगेगा। राजेश, तो देखिए राजेश ब्रॉट, राजेश लाया मी, ब्रॉट मी अ काउ। अब देखिए यहां पर टू, फॉर, ऑफ कुछ नहीं लग रहा है, राइट। इस तरह से ये दो ऑब्जेक्ट वाला ट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, अब मैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के एग्जाम्पल्स आपको लिखवा देता हूं। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वर्ब को काफी हद तक आप समझ चुके हैं। तो देखिए ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ओके, अब ट्रांजिटिव वर्ब हम पहले लिखते हैं। राधा सिंग्स अ सॉन्ग, राइट। अब देखिए राधा सिंग्स, ये भी सेंस पूरा हो रहा है। राधा गाती है, कुछ भी गाती है, बस वो गाती है। क्या काम करते हो? आई सिंग, मैं गाता हूं। व्हाट डू यू सिंग? कोई पूछे तो जवाब दे सकते हो, वरना सेंस क्लियर हो रहा है। अब राधा सिंग्स अ सॉन्ग, इसमें ऑब्जेक्ट की भी जरूरत पड़ती है, तो ये दोनों तरह से सेंस पूरा कर रहा है। तो ये इसलिए आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में थोड़ा कंफ्यूजन भी लगेगा, तो बड़ी केयरफुल, बी केयरफुल व्हाइल आइडेंटिफाइंग अ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब। इसमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये वर्ब है, इसमें आप सेंस लगा लो कि हाँ ये ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इंट्रांजिटिव भी हो सकती है, राइट। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब, शी बर्न्स, वो जलाती है। क्या जलाती है? तो ये लिखना पड़ेगा द फायर, वो आग जलाती है। इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब अगर यहां हो जाए द फायर बर्न्स, आग जलती है। अब यहां वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाओ ना लगाओ, यहां पर ये इंट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रही है। ऐसे ही रमेश फ्लाइज, क्या फ्लाइज? यहां लिखना पड़ेगा अ काइट। तो यहां पर फ्लाइज जो है क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। अब अ पैरट फ्लाइज, तोता उड़ता है, यहां पर इंट्रांजिटिव वर्ब है, यहां पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, सेंस पूरा हो रहा है। यहां सेंस पूरा नहीं था, तो इसलिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। ही ब्रोक, BROKE, ब्रेक का सेकंड फॉर्म ब्रोक। देखिए ये होता है BREAK ब्रेक, BROKE ब्रोक, और BROKEN ब्रोकन, थर्ड फॉर्म, राइट। तो ही ब्रोक, उसने तोड़ दिया। क्या ब्रोक? अ ग्लास, उसने एक ग्लास तोड़ दिया। अगर हम सिर्फ लिखें ही ब्रोक, तो भाई सेंटेंस का अर्थ पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ही ब्रोक अ ग्लास। अगर हो जाए अ ग्लास
ब्रोक, एक ग्लास टूट गया, तो इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो ये है इंट्रांजिटिव, ये है ट्रांजिटिव वर्ब। आप इन चीजों का ध्यान रखें। हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों वर्ब को एक्सप्लेन कर दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आप बोर भी ना हो और नॉलेज अच्छी बढ़े आपकी। और एक और मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, कई बार हम कुछ लिखते हैं उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स बोर्ड पे हो जाती हैं, अक्सर ऐसा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज और क्वेश्चंस होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वर्ब के दूसरे काइंड्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।